अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे और अपनी लाइफ से सेटिस्फाई होंगे। तो जी ये फ़र्स्ट रोज़े का मॉर्निंग है, फ़र्स्ट रोज़े की। तो अल्लाह ने इतनी रहमत की कि इतना अच्छा वेदर था और बिल्कुल धूप नहीं थी और बहुत ही अच्छे बादल आए हुए थे और थोड़ी देर में बारिश भी होने लग गई थी। तो वैसे भी ये रोज़ा बहुत ज़्यादा लंबा है, 14-15 घंटे का रोज़ा है माशाल्लाह से। और आजकल पाकिस्तान में गर्मी भी बहुत पड़ रही है, तो बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ हो जाती है। तो बादल आए हुए हैं, तो हल्की हल्की बारिश ना शुरू हो गई थी, बूंदाबांदी शुरू हो गई थी, मॉर्निंग का टाइम था। तो बच्चों को मैं वॉश वगैरह करवा रही थी, बाथरूम करवा रही थी और ब्रश वगैरह करवा रही थी। तो मैंने देखा वेदर बहुत ही ज़बरदस्त था और हमने फिर वेदर को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। खैर हम लोगों ने फिर बच्चों को मैंने क्लीन वगैरह करवाया, सब कुछ डन करने के बाद फिर नाश्ता वगैरह करवाया मैंने। वैसे अल्लाह की कुदरत है, देखिए अल्लाह की रहमत है माशाल्लाह से बारिश होना। पहले रोज़े में उम्मीद भी नहीं थी कि बारिश होने वाली है, क्योंकि उसे एक दिन पहले बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं कैसा वेदर जाएगा, क्या सिचुएशन जाएगी और कैसा दिन गुजरेगा। लेकिन माशाल्लाह से दिन बहुत अच्छा गुजरा और यूँ झटपट गुजर गया कि पता भी नहीं चला। और ये सेकंड रोज़े की वीडियो है और मैं बच्चों के लिए कोई क्राफ्ट बना रही थी। एक्चुअली मैं बच्चों के लिए प्ले हाउस बनाना चाह रही हूँ, तो मैंने उसका मॉडल तैयार किया था। तो मेरे पास मोबाइल होल्डर ना होने की वजह से, क्योंकि फ़िलहाल ऑनलाइन शॉपिंग का सारा कुछ बंद है और मैं कहीं बाहर जा नहीं पा रही हूँ, तो मैंने ऐसे ही छोटे छोटे क्लिप तैयार किए। तो ये मैंने एक कटर लिया था और एक स्केल था। उसके अलावा मेरे पास वुड ग्लू था। मुझे लगा था कि वुड ग्लू के साथ अच्छे से कार्डबोर्ड जो है फ़िक्स हो जाता, लेकिन ऐसे हुआ नहीं है एक्चुअली में। फिर मुझे टेप यूज़ करनी पड़ी, क्योंकि जो ये एक वुड ग्लू था और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मैं इसको 0 मार्क्स दूँगी और ये बहुत ही ज़्यादा बेकार था। एक तो ये इतना ज़्यादा टाइम ले रहा था ड्राई होने में और उतनी देर में कार्डबोर्ड को पकड़ के रखना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ है। तो मैंने एक जस्ट मॉडल तैयार करना चाह रही थी। तो ये कार्डबोर्ड के पीसेस थे, 6 से 8 पीसेस निकले थे हमने जब नई फ्रिज ख़रीदी थी तो उसके अंदर से। तो मैं ये चीज़ें ऐसी चीज़ें संभाल देती हूँ। और नीचे आप जो शील्ड देख रहे हैं ये वाटरप्रूफ शील्ड है ब्राउन कलर की। ये कैबिनेट्स वगैरह के लिए मैंने ख़रीदी हुई है। और ये 6 से 7 पीसेस थे, मैंने इनको कट कर लिया था। तो मैंने इसके साइड्स बनाए पहले, तो उसमें मुझे थोड़ी सी मिस्टेक हुई, थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस हुई। फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं। एक तो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, चीज़ें उठा उठा के फेंक रहे थे, तोड़ रहे थे। तो मैं भी इतना ज़्यादा सीरियस नहीं थी, क्योंकि ये एक जस्ट मॉडल मैंने तैयार करना था बच्चों के लिए। तो मैंने इसके पीसेस काटे और उसको काटने के बाद मैंने उनको टेपों के साथ जॉइन किया। मेरा इरादा था इसके ऊपर वॉलपेपर हमारे पास बचा हुआ था वो लगाने का, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों वॉलपेपर वेस्ट करूँ। मैं जो बच्चों के लिए बड़ा प्ले हाउस बनाऊँगी मैं, तो उसमें मैं इंशाल्लाह से वॉलपेपर लगाऊंगी। और ये मैंने एक बालकनी भी इसकी बनाई है और 2 विंडो बनाई थी और एक फ्रंट डोर बनाया था। और मैं देख रही थी कि मैं किस चीज़ों में क्या क्या मिस्टेक्स हैं, और तो उसको मैं ठीक करके जो बड़ा प्ले हाउस बनाऊंगी उसमें इंशाल्लाह से मैं उसका ख्याल रखूँगी। तो मैंने तो बनाया ही बनाया, बच्चों ने भी खूब गंद डाला। तो घर में क्राफ्ट बनाने का मतलब ये होता है कि बच्चे भी इंजॉय कर लेते हैं और आपका भी टाइम बहुत अच्छा पास होता है। और मेरा टाइम इसलिए अच्छा पास होता है कि मेरी तो एक हॉबी है, एक नहीं एक्चुअली बहुत सारी हॉबीज़ हैं, क्राफ्ट्स हैं और इंटीरियर वगैरह डेकोरेशंस और डिज़ाइनिंग और पेंटिंग, मेरी ये सब चीज़ें मेरी हॉबीज़ हैं। तो मैंने बच्चों को बना के दिया माशाल्लाह से। अज़ान, अमान, नवीन तीनों ने बहुत इसके साथ खेला माशाल्लाह से। और मेरा भी दिन कहाँ गया कुछ पता नहीं चला, क्योंकि फिर दिन गुजारना, इतना लंबा दिन पास करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ख़ास तौर पर लेडीज़ के लिए जिन्होंने हर वक्त घर में रहना होता है और बच्चों को भी संभालना होता है। और माशाल्लाह से आज ये दूसरा रोज़ा था, दूसरे रोज़े की क्लिपिंग थी। तो खैर ये मैंने एक झटपट से बस बना दिया था बच्चों को, और इतना मज़बूत भी नहीं बनाया था। बच्चों के लिए जो मैंने तैयार करना है वो मैंने इंशाल्लाह से बहुत मज़बूत और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है। उसमें मैंने डबल कार्डबोर्ड के डबल ट्रिपल प्लाईज लगाऊंगी। और उसके अलावा मैंने एक फ़ोम रखा हुआ, कारपेट में से बचा हुआ फ़ोम है, वो सेंटर में अटैच करूँगी ताकि वो थिक लेयर बन जाए, ताकि बच्चे उसको तोड़ ना सकें।
तो खैर देखिएगा, मेरी प्लानिंग तो बहुत अच्छी है। इंशाल्लाह जल्द ही, जैसे ही मैं मटेरियल लेके आती हूँ तो तभी मैं स्टार्ट कर दूँगी। मुझे ग्लू गन वगैरह की रिक्वायरमेंट थी, तो रोज़ मैं द्रास पी के चेक कर रही हूँ, द्रास पी के ऑन ही नहीं हो रहा है मेरा इतना। उसमें मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें द्रास पी के से ऑर्डर करती रहती हूँ अक्सर। कुछ भी चीज़ चाहिए होती है, यहाँ तक कि बच्चों के टॉयज़ भी ऑर्डर कर देती हूँ, और द्रास पी के की चीज़ें ज़बरदस्त होती हैं। ये जो फ़ोन आप देख रहे हैं और ये जितने भी टॉयज़ देख रहे हैं, ये सब द्रास पी के से आए हुए हैं। बच्चों के रूम में जो स्टिकर्स लगे हुए हैं, ये ग्रास के स्टिकर्स और डायनासोर के स्टिकर्स, ये सब द्रास पी के से ऑर्डर किए हुए हैं। तो माशाल्लाह से बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, इस घर के साथ बहुत ज़्यादा खेला। और आज खैर से आज तीसरा रोज़ा है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और मैंने सुबह से एक्चुअली में सुबह से नहीं एक्चुअली हाँ, सुबह से मैंने व्लॉग एडिट करके रखा हुआ था, बस वॉइस ओवर करने का टाइम ही नहीं लग रहा था। तो ये स्ट्रॉबेरीज़ जो मैंने मंगाई थी, तो मुझे लग रहा था ये ख़राब ना हो जाए, तो इनका मैंने ऊपर के जो एजेस थे वो मैंने रिमूव कर लिया और इनको अच्छे से वॉश करके ड्राई करके मैंने इनको फ्रीज़ कर लिया। क्योंकि मैं तो या तो इसका मिल्क शेक प्रिपेयर करूँगी, और अगर मुझे इसको किसी डेज़र्ट में डालना होगा या फ्रूट सैलड में डालना होगा, तो मैं इसको थोड़ी देर पहले निकाल के रख लूँगी, और फिर ऊपर की जो स्ट्रॉबेरीज़ होंगी वो मैं यूज़ कर लूँगी। नीचे की स्ट्रॉबेरीज़ तो वैसे ही पानी छोड़ चुकी होंगी। तो यहाँ पे मैं खाना बना रही हूँ। एक्चुअली में कुछ फ्राई चीज़ बना लो और खा लो, तो फिर बाद में अफ्तारी के बाद बिल्कुल भी खाना खाने का मूड नहीं होता, लेकिन बच्चों ने तो खाना ही है, तो बच्चों के लिए मैं बैंगन बना रही थी फटाफट झटपट से। और दूसरी साइड्स पे फिर बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था, इवनिंग हो रही थी और मुझे झटपट से काम ख़त्म करना था, तो एक साइड पे मैंने बैंगन चढ़ा दिए थे और दूसरी साइड पे मैं चीज़ें फ्राई करनी शुरू कर दी थी। मैंने आज वैसे मैंने ट्राई किया था कि बच्चों को बेसन सूट करता है कि नहीं करता। वैसे बच्चे बहुत छोटे हैं तो उनको बेसन थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है सूट कर जाए, तो मैंने इनके लिए फ्राइज़ ली और मैंने ये 2 से 3 टेबलस्पून बेसन लिया, उसमें पानी डाला, उसमें मैंने थोड़ी सी रेड चिली पाउडर डाला, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर डाला, बिल्कुल ज़रा सा चुटकी भर से भी लेस ज़ीरा पाउडर डाला और साल्ट डाला, और फिर मैंने उसको बिल्कुल थिन लेयर बना के उसमें मैंने फ्राइज़ डाल दिए। बिल्कुल हल्का हल्का सा बेसन लगाना है, इसको ज़्यादा हैवी और थिक नहीं करना है, फिर ये खाया भी नहीं जाएगा बिल्कुल में। तो मैं एक्चुअली में इतनी हैवी और थिक चीज़ें मैं खा नहीं पाती हूँ, और खा भी लूँ तो मुझे डाइजेस्ट नहीं होता है, मेरी रात बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो मैं यहाँ पे ये फ्राई कर रही हूँ, साथ साथ मैंने एक सीरियल लगाया हुआ था लैपटॉप पे। मुझे तो एक्चुअली में टीवी देखने का बिल्कुल भी टाइम नहीं गुजरता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, तो मेरा आधे से ज़्यादा टाइम तो मेरा किचन में ही गुजर जाता है। तो फिर मैं लैपटॉप रख लेती हूँ, मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ लैपटॉप मेरा मेरे साथ साथ होता है, उसमें कुछ पुराने सीरियल्स चला लेती हूँ, या तो फिर आप लोगों के व्लॉग्स भी देखती हूँ मैं, और मैं लाजमी सबके व्लॉग्स देखती हूँ और कमेंट करती हूँ, लाइक करती हूँ, और ज़ाहिर है एक दूसरे को सपोर्ट करने से ही इंसान आगे बढ़ सकता है। तो मैं एक साइड पे बैंगन भून रही हूँ और दूसरी तरफ मैं फ्राई कर रही हूँ जिनको मैंने बेसन लगाया है, और जितना भी बेसन बचेगा मैं उसके कुछ 4-5 पकोड़े अपने लिए बना लूँगी, क्योंकि मैं अकेली हूँ, बच्चे पकोड़े खाते नहीं हैं। तो बड़ा ज़बरदस्त थे फ्राइज़ बने थे, और जब ये रेडी हो गए तो मैंने इनके ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल कर दिया था और साथ में केचप रख दिया था। बच्चों ने बहुत मज़े से शौक़ से खाया माशाल्लाह से। और इसके ऊपर आप बेसन लगा सकते हैं, नहीं तो आप मैदा भी लगा सकते हैं, आप कॉर्नफ्लावर लगा सकते हैं। और पर जब आप कॉर्नफ्लावर और मैदा लगाएंगे तो इसको स्लो फ्लेम पे ही पकाना पड़ेगा, क्योंकि ये फिर हाई फ्लेम पे जल जाता है। तो मैंने ये 2-4 आलू के स्लाइसेस ले लिए थे और एक अनियन ले लिया, उसमें मैंने वो बचा हुआ बेसन डाल दिया था, और थोड़ा सा और बेसन मुझे उसमें ऐड करना पड़ा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पतला था, और थोड़ा मैंने उसे स्पाइसी करने के लिए उसमें रेड चिली पाउडर ज़्यादा डाला, चाट मसाला डाल दिया था, अनारदाना डाल दिया था, साबुत धनिया डाल दिया था मैंने, और एक हरी मिर्च डाली थी क्योंकि मुझे हरी मिर्च बिल्कुल भी पकौड़ों में पसंद नहीं है। तो यहाँ पे मैंने पकौड़े भी फ्राई होने रख दिए थे, और बैटर सिर्फ 3 से 4 पकौड़ों का था, लेकिन माशाल्लाह 5 से 6 पकौड़े से भी ज़्यादा बन गए पकौड़े, और फिर मेरे से खाए भी नहीं जा रहे थे लेकिन मैंने कहा चलो अभी खाने तो हैं, क्योंकि बच्चे खाते नहीं हैं पकौड़े, उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसी के साथ मैं आज के व्लॉग का एंड करती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। तो इंशाल्लाह फिर आज की जो मैंने क्लिपिंग किया है वो कल आपको इंशाल्लाह देखने को मिलेगी, क्योंकि एडिट करना, वॉइस ओवर करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, और झटपट से मज़ेदार से पकोड़े रेडी हो गए थे, साथ में फ्रूट सैलड हो जाती है, जाम श्री हो जाता है, क्योंकि मैं मिल्क शेक वगैरह पी नहीं पाती हूँ, जूसेस निकालूँ भी तो उससे मेरा गला ख़राब हो जाता है।
तो कुछ अंडे आए थे और मैदा वगैरह आया था, वो मैंने वॉश किया और वॉश करके बस लगा दिया। यहाँ तक कि मैं जो शॉपिंग बैग होते हैं वो भी डेटॉल से वॉश करती हूँ। ये सब जानते होंगे जो मेरा व्लॉग देखते हैं। तो इसी के साथ आज के व्लॉग का एंड करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। घरों में रहिए, दुआएँ कीजिए और इंशाल्लाह जल्दी ज़िंदगी मामूल पे आ जाएगी इंशाल्लाह। और ये है मैदा, और इसको जार में निकालते हैं और आपसे इजाज़त लेते हैं। स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय गाइस।